So once again a very good morning to all of you. We have started the topic of notice. कल हम लोगों ने नोटिस का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था. So how much we have discussed yesterday? कल कहाँ तक डिस्कस किया था? वंशिका बेटा कहाँ तक हुआ था कल? फॉर्मेट बता दिया था. ओके तो कल मैंने बताया हुआ था टोटल हाउ मैनी पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर, कि जब भी आप नोटिस लिखेंगे तो कितने पॉइंट आपको याद रखने होंगे. फोर पॉइंट्स याद रखने. और 4 पॉइंट कौन कौन से हैं? फर्स्ट क्या है? यस, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ. और इसके अलावा कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन लिखनी थी उस पर? नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, डेट, और इसके बाद टॉपिक. तो कल हम लोग टॉपिक जो फॉर्मेट था वो डिस्कस कर चुके थे. और फॉर्मेट में ये था दैट सबसे पहले क्या लिखना था हमें? एट फर्स्ट वी हैव टू राइट इन द मिडिल ऑफ द पेज. क्या लिखना था बेटा? नेम ऑफ, यस, ये नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी को हमें बीचों बीच लिखना था. इसके बाद क्या लिखना था बेटा? आफ्टर दैट, यस, उसके बाद डेट लिखना था. देन उसके बाद क्या लिखना था? उस टॉपिक लिखना था. और लास्ट में टॉपिक लिख नोटिस के बाद टॉपिक लिखना था बेटा. तो आज क्वेश्चन करेंगे. क्वेश्चन लिखिए आप लोग. बिल्कुल सही है, यूनिफॉर्म पहन के आया है. तो क्वेश्चन लिखिए बेटा. मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ. लिखो ड्राफ्ट अ सुटेबल नोटिस. क्वेश्चन लिखिए. ड्राफ्ट अ सुटेबल नोटिस on behalf of ABC Public School, on behalf of ABC Public School, draft a suitable notice on behalf of ABC Public School informing the students regarding the singing competition in the school, for the students of class 6th to 12th. यस शर्मा, यूनिफॉर्म कहाँ है आपका? यस शर्मा, कहाँ गया यूनिफॉर्म? कल से यूनिफॉर्म पहन के ही बैठिएगा सब. तो क्वेश्चन में ये है कि आपको ABC पब्लिक स्कूल की तरफ से एक नोटिस बनाना है. और नोटिस में आपको किस बारे में स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना है? किस बारे में बताना है बेटा नोटिस में? हाँ, सिंगिंग कंपटीशन के बारे में बताना है. तो सबसे ऊपर बेटा क्या लिखते हैं? नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी सबसे पहले लिखा जाता है. तो इशूइंग अथॉरिटी में यहाँ किसका नाम डालेंगे बेटा सबसे पहले? यस, तो यहाँ पे बीचों बीच डाल दीजिए आप ABC पब्लिक स्कूल.
इसके बाद क्या लिखना है बेटा, आप क्या लिखेंगे, आप डेट डालेंगे। तो यहाँ पे हमने डेट लिख दिया। इसके बाद क्या लिखते हैं, हाँ अब नोटिस लिखेंगे। तो यहाँ पे बीच में हमने नोटिस लिख दिया। इसके बाद क्या लिखेंगे, क्या हाँ टॉपिक लिखेंगे, सिंगिंग कंपटीशन, यहाँ पे टॉपिक डाल दीजिए। ये हो गया। तो यहाँ तक कोई लाइन छोड़नी थी या नहीं छोड़नी थी बेटा, यहाँ तक कोई भी लाइन नहीं छोड़नी थी। अब लाइन यहाँ पर, अब लाइन एक छोड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लाइन छोड़ देंगे। और लाइन छोड़ने के बाद अब इसके नीचे से यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। तो बहुत ही फॉर्मल सी लैंग्वेज है बेटा, जितने भी स्कूल वाले हो सब में आप यही लिखना शुरू करिए, दैट ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाई इन्फॉर्म्ड दैट द स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज। जो कुछ ऑर्गेनाइज कर रहा है उसका नाम लिख दो। जैसे यहाँ पर क्या ऑर्गेनाइज हो रहा है, इस क्वेश्चन में क्या ऑर्गेनाइज हो रहा है बेटा, सिंगिंग कंपटीशन, तो यहाँ लिख दिया ऑर्गेनाइजर, सिंगिंग कंपटीशन। एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइजर, एनुअल फंक्शन। स्पोर्ट्स मीट ऑर्गेनाइजर, स्पोर्ट्स मीट। अ पेंटिंग कंपटीशन, अ राइटिंग कंपटीशन, वॉट जो भी कंपटीशन है केवल उसका ही नाम लिखना है। बाकी जो लैंग्वेज है वो आप सेम लिख दीजिएगा। तो आपने यहाँ से लिखना शुरू करा, जैसे ऑल द स्टूडेंट्स आर hereby informed that the school is going to organize a singing competition for the students of। तो बेटा जैसे यहाँ पे लिखा, ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाई इन्फॉर्म्ड दैट द स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ सिंगिंग कंपटीशन। और किसके लिए सिंगिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज हो रहा है बेटा, किसके लिए, क्या कौन से स्टूडेंट्स के लिए, कौन से स्टूडेंट्स के लिए है, हाँ तो वो लिखेंगे फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 6 to 12। यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दो बेटा। एक तो तरीका ये होता कि इसी में आगे लिखते चले जाएंगे हम। जैसे लिखा फॉर द क्लासेस 6 to 10, ऑन करके यहीं पर डेट डाल देते कि इस डेट को मनाया जाएगा, ऐड करके टाइमिंग डाल देते, ऐड करके वेन्यू डालते। एक तो वो तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या, यहाँ तक लिखो, ये ज़रूर जहाँ यहाँ ख़त्म हो जाए फुल स्टॉप लगा दो। इसके बाद यहाँ पर लाइन छोड़ दीजिए बेटा, ठीक है। इसके बाद क्योंकि जो 4 पॉइंट्स मैंने बताए थे, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ, उन 4 पॉइंट्स में से अभी यहाँ पर आपने कितने पॉइंट्स बताए हैं बेटा, केवल कितने पॉइंट बता दिए हैं, हाँ केवल एक ही तो आया अभी, व्हाट ही तो हुआ। वैन बता दिया क्या, अभी तो नहीं बताया ना वैन, अब बताएंगे। तो यहाँ पे लाइन छोड़ दी, इसी के नीचे हेडिंग डालिए डेट करके आपने लिख दिया, सपोज करें 25 सितंबर 20। फिर डालेंगे टाइमिंग, कितने बजे होना है, तो आपने लिख दिया 9 AM। इसके बाद वेन्यू में लिख दिया हमने एक्टिविटी हॉल, स्कूल का जो एक्टिविटी हॉल है वहाँ पर होगा। तो अब बताइए बेटा कितने पॉइंट्स बता रहे, हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, कितने पॉइंट्स हो गए बेटा,
4 हो गए? कहाँ हो गए 4? बताओ पहला कौन सा हो गया? वॉट, वैन एंड वेयर 3 हुए। वॉट में क्या है? सिंगिंग कंपटीशन। वैन का मतलब कब है? तो ये डेट और टाइमिंग ये आ गया। और वेयर में आपका वेन्यू आ गया। तो ये 3 पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं बेटा। और ये फॉर्मेट इसलिए अच्छा माना जाता है, ये किसके फ़ोन से इतनी आवाज़ आ रही बेटा? तो यहाँ पे ये फॉर्मेट इसलिए बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि यहाँ पर पूरा पढ़ना नहीं पड़ता है। यहाँ से क्या होता है, केवल टॉपिक देख लेते हैं, यहाँ से व्हाट, व्हेन एंड वेयर देख लेते हैं, तो आधा क्लियर ऐसे ही हो जाता है। अब केवल लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, हाउ टू अप्लाई। तो यहाँ पर आप फिर लाइन छोड़ दीजिए, ठीक है, और लाइन छोड़ के यहाँ से लिखना शुरू करिए, द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स may give their name their names to, अब जिसको भी आप नाम दिलवाना चाह रहे हैं, टू द क्लास टीचर लिख दीजिए, टू द हेड बॉय हेड गर्ल लिख दीजिए, या सीधा टू द अंडर साइन, जिसने नीचे जिसको भी आप दिलवाना चाह रहे हैं, मान लो अंडर साइन लिख दिया, द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में गिव देयर नेम्स टू द अंडर साइन। अब कब तक दे सकते हैं वो भी लिख दो, अप टू 24th, जो भी डेट डालें, 24 सितंबर 20। एक लाइन सभी में लिखी जानी है बेटा, उसको इन केस यू में कॉन्टैक्ट अंडर साइन। इन केस का मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, या आप फॉर मोर डिटेल कॉन्टैक्ट टू अंडर साइन, फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट टू अंडर साइन, कुछ भी इनमें से कोई भी एक लाइन लिखी जाती है। तो यहाँ हमने लिखा इन केस यू में कॉन्टैक्ट अंडर साइन। अब क्वेश्चन में मुझे लगता है, क्वेश्चन में मैंने ये नहीं लिखवाया था कि आप कौन है ना, वो नहीं लिखा था ना, तो क्वेश्चन में ही ज़रा एक लाइन बढ़ा लो बेटा। क्वेश्चन जो लिखा था, ड्राफ्ट a notice on behalf of ABC Public School informing the students regarding the singing competition for the students of classes 6 to 12th, उसी में एक लाइन बढ़ा लो, यू आर, उसी में बढ़ा लो यू आर हेड बॉय ऑब्लिक हेड गर्ल ऑफ द स्कूल, यू आर हेड बॉय ऑब्लिक हेड गर्ल ऑफ द स्कूल, you are head boy oblique head girl of the school, you are head boy oblique head girl of the school। तो अब यहाँ पे क्या करना है बेटा, आप कौन है, यहाँ पे फिर लाइन छोड़ेंगे। और अब आपको क्या बताया गया, आप कौन है, हेड बॉय या हेड गर्ल है, तो यहाँ नीचे बाई लिखो बेटा, यहाँ मैं लिखे दे रहा हूँ, आप उसको यहीं नीचे लिखिएगा, ठीक है। यहाँ नीचे इसमें बाई, और बाई करके हेड बॉय या हेड गर्ल कुछ भी लिख दीजिए, और ये जो पूरा है ये कहाँ आना चाहिए, ये यहाँ आना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद इसको उठा के आप बॉक्स में बंद कर दीजिए। तो नोटेड डाउन बेटा, कर लीजिए नोट इसको।
कंप्लीट कर लें बेटा, बता दें। ओके बेटा, हाँ ठीक, ओके बेटा। तो बेटा कोई भी नोटिस स्कूल वाला होगा सारे आप ऐसे ही डिज़ाइन कर लीजिएगा। ऊपर स्कूल का नाम डल जाएगा, सबसे ऊपर आप जो भी स्कूल का नाम दिया गया वो डाल देंगे, यहाँ पर डेट डाल देंगे, यहाँ पर नोटिस करके टॉपिक डाल देंगे। लिखने का तरीका ऐसे ही, कुछ सोचना ही नहीं है ज़्यादा। ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट द स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज, और जो भी ऑर्गेनाइज कर रहा है वो यहाँ पे नाम डाल दीजिए कि ये होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे ऐसी डेट, टाइमिंग, वेन्यू डाल दीजिए, और स्कूल में इस प्रकार से ही आप कोई भी नोटिस बना सकते हैं। तो बेटा कर लेंगे, कोई दिक्कत है इसमें? एनीवन हैज़ एनी प्रॉब्लम? हाँ, क्योंकि बहुत इजी है, बहुत आसानी से कर लेंगे। लिखिए बेटा, आप कुछ क्वेश्चंस लिखो। लिखो ड्राफ्ट अ फॉर्मल नोटिस, या ड्राफ्ट अ नोटिस, फॉर्मल मत लिखो सीधा, ड्राफ्ट अ नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ Delhi Public School Agra, Delhi Public School Agra, informing the students draft a notice on behalf of Delhi Public School Agra, informing the students regarding a drawing competition for the students of regarding a drawing competition for the students of classes 1st to 12th, full stop. You are the in charge of cultural activities of your school. You are the in charge of cultural activities of your school. Cultural activities of your school. हो गया बेटा? नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखिए ड्राफ्ट अ सुटेबल नोटिस, ड्राफ्ट अ सुटेबल नोटिस on behalf of Oxford Public School, Lucknow, informing the students, Oxford Public School Lucknow, informing the students Oxford Public School Lucknow, draft a suitable notice on behalf of Oxford Public School Lucknow,
informing the students regarding annual function in your school, full stop. You are head boy, head girl, you are head boy, head girl of your school. You are head boy, head girl of your school. You are head boy, head girl of your school. तो ये तो एज अ होमवर्क आप लोगों को ये दोनों करके आना है।